को दिखेगा। तो सच्चा निवास स्थान यीशु है, तो सच्चा निवास स्थान यीशु है, ना कि ये वाला, ना कि ये वाला, ना कि मूसा वाला। तो सच्चा निवास स्थान कौन है? यीशु है। अगर सच्चा निवास स्थान यीशु है तो मैं समझता हूं कि हमको उस निवास स्थान को समझना होगा जो मूसा लेके चला, और ताकि हम इस सच्चे को पहचाने कि कैसे परमेश्वर ने तब बात करी थी और कैसे अब बात कर रहा है, ताकि पूरी तरह से हमारी मसीहत मजबूत हो जाए और हम भी जान सके कि कितनी सच्चाई और कितनी रियलिटी है। आइए देखते हैं क्या क्या कनेक्शन है इन दोनों में। तो मैं फिर कहूंगा कि आप लोग तैयार हैं। अभी तक तो मैंने बेस डाला था, बेस समझते होंगे आप लोग, फाउंडेशन डाला था, अभी तो शुरुआत है। आइए देखते हैं क्या क्या कनेक्शन है इन दोनों में। एक ऐसा वचन जिसको मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बताया, और मैं यहां से अभी आपके बीच में रखूंगा। निर्गमन की किताब 25:1 लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 2, इस्राएलियों से यह कहना। क्या? आइए देखते हैं। लिखा है कि मेरे लिए भेंट लाएं, यानी कि ऑफरिंग, भेंट लाएं, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। इसका मतलब है कि ऑफरिंग जबरदस्ती ना तो तब था, ना अब है और ना कभी होगा। परमेश्वर को जबरदस्ती किसी का पैसा नहीं चाहिए। मैं जितने क्रिश्चियन हैं आज बोल रहा हूं, आप सभी को कह रहा हूं कि अगर कोई पास्टर, अगर कोई पादरी, अगर कोई बिशप, अगर कोई रेवरेंड, अगर कोई प्रभु का दास आपसे जबरदस्ती पैसा मांग रहा है, उसको नमस्ते कर दो, उसको नमस्ते कर दो। अगर आपको कोई कहता है कि देखो परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा, आप मुझे दो, तो उसको कहो कि सर ये बात प्रभु मुझसे बात करेगा तब दूंगा, लेकिन आपके जबरदस्ती से क्यों? किसी के जबरदस्ती से पैसा ना तो तब दिया गया था, ना अब दिया जाता है और ना कभी दिया जाएगा। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग लूटे जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लूटा जा रहा है। परमेश्वर का नाम दिखाकर, परमेश्वर यीशु मसीह का ब्रांड बनाकर, यीशु का फोटो लगा दो तेल बिक जाता है, यीशु का फोटो लगा दो पानी बिक जाता है, यीशु का नाम रखो रुमाल बिक जाता है। और आपको पता है अभिषेक और अनॉइंटिंग को और पवित्र आत्मा को इतना सस्ता बना दिया है कि 10-10 हजार में इनकी प्रार्थना बिकती है। तो मैं वापस कहता हूं, खूब डांट लगाकर कहता हूं कि परमेश्वर ना तो तब जबरदस्ती चाहता था किसी का, ना अब जबरदस्ती चाहता है। तो लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, किसी से जबरदस्ती नहीं लेना। अब इसको देखो, लिखा है जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। वाह, वापस कहता हूं क्या लिखा है? सोना, चांदी, पीतल। सबसे इंपॉर्टेंट जो टबरनैकल में यूज होता था, एक ऐसी चीज के साथ में, मैं उसको रखूंगा अभी, उसके ऊपर या उसके द्वारा ये परमेश्वर का टबरनैकल बना, जिसको कहते हैं सोना, फिर कहते हैं चांदी और फिर कहते हैं पीतल। अब आप इसका वैल्यू कहां से आ रहा है? ऊपर से सीधा नीचे। सोना बहुत महंगा, उससे थोड़ा सस्ता चांदी, उससे थोड़ा सस्ता पीतल। तो इसका मतलब है कि यीशु कहां से आया? ऊपर से। तो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो सोना, चांदी, पीतल। वचन 4 लिखा है नीले, फिर लिखा है बेचैनी, और फिर लिखा है लाल का रंग, फिर लिखा है सूक्ष्म सनी का कपड़ा, और फिर लिखा है बकरी का बाल। तो इसका मतलब है, अब इसमें से 1 घंटा मेरे पास अभी बचा है, मैं सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैंने जैसे वादा किया है एक ऐसा दिन तय करूंगा, उसमें टोटल कट टू कट टबरनैकल का टीचिंग आपको दूंगा। लेकिन आज बहुत मसाला है, ये भी नहीं चूकना। तो नीले, बेचैनी और लाल रंग का कपड़ा और सूक्ष्म सनी का कपड़ा और बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुयुसों के खालें, बाबुल की लकड़ी। कौन सी लकड़ी? बाबुल की लकड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट बाबुल की लकड़ी। बताऊंगा। फिर लिखा है वचन 6 में, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल के लिए, और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, यानी कि आप जानते हैं जो जिससे धुआं उठता है। वचन 7, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। अब आप देखिए
सबसे पहला सोना, फिर चांदी, फिर पीतल, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है ना, नीचे 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 आते लकड़ी के पास पहुंची, और फिर लकड़ी से भी नीचे 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 कहां पहुंची? पत्थर के पास। वाह, इसको जानबूझ के परमेश्वर ने रखा है। अब मैं आपको बताता हूं वचन 8 में क्या लिखा है, और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच क्या करूं? ध्यान दीजिएगा, लिखा है उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान टबरनेकल, उसके और उसके सब सामान का नमूना, याद रखो नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को क्यों चाहिए टबरनेकल? मनुष्य के बीच में रहने के लिए। परमेश्वर को क्यों चाहिए टबरनेकल? मनुष्य से बात करने। परमेश्वर को क्यों चाहिए टबरनेकल? ताकि मैं उनके साथ रहूं और वो मेरे साथ रहे। यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? मैं रखूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां बोल क्या रहा है पता है? वो बोल रहा है कि मूसा, एक ऐसा वक्त था जब मैं चाहता था, एक्सोडस चैप्टर 18, एक्सोडस चैप्टर 19 में मैंने जब कहा कि इनको लाओ, तो ये क्या कहते हैं? मूसा, हम तो बात नहीं करेंगे, हमको डर लगता है। किससे? परमेश्वर से। हमारी तो हालत खराब होती है, वो बिजली, वो बादल, वो धुआं, ये सब आग को देखकर हम डरते हैं, हम तो बात नहीं करेंगे, बल्कि तू बात कर। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर ने कहा कि ओके, ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके बीच में उतरूंगा। कम ऑन, गेट रेडी नाउ। ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके पास आऊंगा। ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके बीच में रहूंगा, दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटे। और आपको बता दूं, वो परमेश्वर शैडो था, उसने कहा ये मुझसे डरते हैं, मैं इनके बीच में निवास स्थान बनाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता था, मूसा को नहीं पता था। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया कि परमेश्वर अभी बाहर नहीं, अब तो वो हमारे अंदर है। अब वो कहता है कि कहां जाओगे? मेरे को तुम्हारे साथ संगति करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये था, परमेश्वर कहता है मैं उनके बीच में निवास करूंगा, मैं उनके बीच में निवास करूंगा। नाउ मैं आपको बताता चलूं कि सोना क्या है, चांदी क्या है। जरा फोटो देख लीजिए प्लीज, ये फोटो देख लीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको हर चीज बताता चलूं, समझाता चलूं। यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे ये है, ओके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं समझता हूं कि कम से कम 1000 के लोग या 900 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, सोना अलौकिक या अलौकिकता जिसको कहते हैं, ये क्या लिखा है? या डिवाइनिटी, यानी कि डिवाइन, अलौकिक। चांदी छुटकारा जिसको कहते हैं रिडेम्पशन। सोना किसको दर्शाता है? अलौकिकता, डिवाइन या डिवाइनिटी। ये चांदी किसको दर्शाता है? छुटकारा। ये परमेश्वर ने क्या कहा था? सबसे पहला क्या चाहिए? वापस रखता हूं, सोना, चांदी, पीतल। तो यहां सोना का मतलब है अलौकिकता, डिवाइन। चांदी का मतलब क्या है? छुटकारा, रिडेम्पशन। और पीतल जो दर्शाता है दुख उठाना, सफरिंग। और सबसे ज्यादा इस टबरनेकल में आप कहीं पे भी, जब मैं इसकी फुल टीचिंग दूंगा, तो सबसे ज्यादा पीतल ही इस्तेमाल हुआ है, पीतल ही इस्तेमाल हुआ है। जितने भी फैंस थे ना, जो टोटल चारों घेर के रखे हैं, उसमें पीतल। जो सैक्रिफाइस का अभी मैं रखूंगा, उसमें भी पीतल। तो हर जगह पे पीतल पीतल पीतल। और यह बताता है दुख उठाना। तो वापस कहता हूं, सोने का मतलब है डिविनिटी या अलौकिकता, चांदी का मतलब है छुटकारा, रिडेम्पशन, और पीतल का मतलब है दुख उठाना। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दुख उठाने के लिए आया। यशाया कहता है उसने उफ तक नहीं किया और वो दुख उठाता चला गया। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा टबरनेकल में जो यूज हुआ वह है पीतल। अब इसको देखें, नीला या नीले, ब्लू किसको दर्शाता है? सन ऑफ गॉड। हमेशा बाइबल में नीला, आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार की आशीष, मलाकी 3:10 याद आ गया होगा। तो जब कभी भी नीला ऊपर किसको दर्शाता है? आकाश। आकाश का कलर क्या है? नीला। तो नीला दर्शाता है सन ऑफ गॉड। और पर्पल यानी कि बैजनी किसको दर्शाता है? जीसस द किंग। फिर उसके बाद में लाल रंग किसको दर्शाता है? जीसस द सेवियर। फिर उसके बाद में सूक्ष्म सनी, फाइन लेनन, दूसरे शब्दों में सफेद है इसका कलर। यह किसको दर्शाता है? जीसस द परफेक्ट मैन। अब इन सब का
का कनेक्शन किससे है? द बुक ऑफ जॉन, द बुक ऑफ मैथ्यू, द बुक ऑफ लूक, द बुक ऑफ मार्क। बाप रे बाप रे। तो इसका मतलब है कि मूसा ने यीशु मसीह का गॉस्पल, यीशु मसीह का सुसमाचार यहूदी किसको लेके चले? मत्ती की किताब, यूहन्ना की किताब, मत्ती की किताब, लूका की किताब, मरकुस की किताब। इसलिए पौलुस कहता है अगर तुम उसको जान जाते, उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते। दिक्कत की यही बात है कि यहूदी यीशु को नहीं जाने। दुख की बात क्या है पता है? अभी तक नहीं जाने, अभी तक। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट। अभी तक, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? मसीहा अभी तक नहीं आया। मसीहा आएगा, लेकिन उनको कौन बताए कि मसीहा आ चुका है, यीशु पैदा हो चुका है? तो वापस कहता हूं कि नीला, जिसका मतलब है सन ऑफ गॉड, बैजनी पर्पल जीसस द किंग, और लाल रंग जिसका मतलब है जीसस द सेवियर, और सक्षम सुनी इसका मतलब है फाइन लेनन जिसका सफेद कलर है, और वो है द परफेक्ट मैन, जीसस द परफेक्ट मैन। जॉन, मैथ्यू, लूक, मार्क। मैंने मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन नहीं लिखा है क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में है नीला, बैजनी, लाल और सूक्ष्म सनी, यानी कि फाइन लेनन। तो इसको कहते हैं चार सुसमाचार। अब इसमें बहुत कुछ जोड़ सकता था, क्योंकि जिसको मैं समझता हूं बहुत लंबा हो जाता, मैंने कट किया। बट मैं वापस कहता हूं कि मैं जिस दिन टबरनैकल का टीचिंग लाऊंगा उसमें कट टू कट बताऊंगा ना। इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। द पर्पस ऑफ टबरनैकल, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। द पर्पस ऑफ टबरनैकल लिखा है, क्यों कहा परमेश्वर ने निवास स्थान बनाने, क्यों कहा? क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्यों कहा कि निवास स्थान बनाओ, टबरनैकल बनाओ? और उसके चार कारण हैं। मजा आएगा आपको। वापस कहता हूं इसके चार कारण हैं। सबसे पहला फोटो देख लीजिए। इजरायली परमेश्वर को नहीं जानते थे, क्योंकि 430 साल की गुलामी में उनको सब पता था कि यहां की देवी देवता क्या है, उनको सब पता था कि गुलामी क्या है, उनको सब पता था कि टॉर्चर क्या है, लेकिन उनको 430 साल में परमेश्वर की पहचान नहीं थी, जिसको कहते हैं एलोहिम, जिसको कहते हैं आदोनाई, जिसको कहते हैं यहोवा। नहीं जानते थे। दूसरा कारण, अविश्वासी देश से निकल कर आए थे, क्योंकि वहां का कल्चर, वहां का मूर्ति पूजा और वहां की बहुत सारी ऐसी बातें इनके अंदर घुस चुकी थी, और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि इनके बीच में टबरनैकल बनाकर इनको पवित्र करूंगा। क्यों? क्योंकि इसी में से मसीहा निकलेगा। वह तीसरा पॉइंट, कहीं मूर्ति पूजक ना बन जाए। और चौथा, मसीहा को इन्हीं में से आना था। तो जिसके चलते द पर्पस ऑफ टबरनैकल का ये चार कारण है। एक है इजरायली परमेश्वर को नहीं जानते थे, ताकि वो जाने कौन सच्चे परमेश्वर को। अविश्वासी देश से निकल कर आए थे, तो परमेश्वर उनको बताना चाहता था कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और तीसरा, जो परमेश्वर हर बार कहता था, मूर्ति पूजा से बचो, मूर्ति पूजा से बचो, मूर्ति पूजा से बचो। और मैं आपको बता दूं कि जब संदूक, यानी कि वाचा का संदूक को दिखाऊंगा, उसका कनेक्शन मूर्ति पूजा से नहीं है, यह भी बताऊंगा। चौथा कारण, मसीहा को इन्हीं में से आना था। तो ऐसा मसीहा जो पवित्र है, ऐसा मसीहा जो टबरनैकल है, खुद टबरनैकल है, इसका शैडो नहीं रखेगा, तो फिर रियलिटी का कैसे पता चलेगा? अभी इसको देखिए, निर्गमन की किताब 25 का 8। वाह जी, निर्गमन की किताब उसका 25 का 8। जानते हो क्या लिखा है? लिखा है, और वे मेरे लिए लिखा है एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच। आप फोटो देख लीजिए, उनके बीच, इनके चारों तरफ क्या है पता है? 6 लाख लोगों की आबादी, इनके आसपास दाएं बाएं लेफ्ट राइट चारों तरफ फैले हुए, और उनके बीच, मैं वापस कहता हूं, उनके बीच देख लीजिए एक ऐसा पवित्र स्थान कि मैं उनके बीच, लिखा है निवास करूं, उनके बीच मैं निवास करूं। वाह, उनके बीच निवास करूं। अब इसका कनेक्शन यीशु के साथ कैसा है? आइए देखते हैं। आप लोग तैयार हैं? मैं सबको पूछ रहा हूं, जितने जूम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, मैं वापस कह रहा हूं, जितनी ताकत है ना आपके अंदर, आज उसको ले लीजिएगा।